तेहवा रिम का लेटर पढ़ के तुरंत कन्वीनियंस स्टोर में आ जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वह लाइब्रेरी में गई हुई है। लेकिन वो लाइब्रेरी जाता है तो वो क्लोज होती है। रिम तेहवा के घर के बाहर होती है और तेहवा रिम के। अगले दिन रिम की मम्मी को लगता है कि वो इतने ध्यान से पढ़ाई कर रही है तो बहुत सिंसियर हो गई होगी, लेकिन वो तो ब्रेकअप के बाद गम मिटाने के तरीके सर्च कर रही होती है। दूसरी तरफ चेना बेशरम होकर दोबारा तेहवा के पास आ जाती है और बोलती है कि वो उसकी छोटी बहन बनकर रहने को तैयार है, बस वो उसे अपने पास रखे और उससे बात करना ना छोड़े। तेहवा क्लियर कर देता है कि उसने हमेशा उसे अपनी बहन की तरह ही देखा है। अगर उसे किसी के लिए फीलिंग्स हैं तो वो है रिम। चेना बोलती है ठीक है, जैसा वो चाहता है वो वैसा ही करेगी और आज से वो नात्सुमे का ख्याल भी रखेगी। रिम को स्टोर में आकर पता चलता है कि पिछली रात तेहवा वहाँ आया था और वो सोचती है पता नहीं नात्सुमे कैसा होगा। चेना नात्सुमे को अपनी जान पहचान वाले पेट सीटर के पास लेकर जाती है। नात्सुमे बोलता है कि उसे अपनी डॉग फूड बाउल के पास जाना है, लेकिन यहाँ कोई उसकी फीलिंग्स नहीं समझ सकता। तेहवा अपनी फ्लाइट में जा रहा होता है कि उसका साथी बोलता है तो मैं अपने कैप्टन के प्रमोशन को एक्सेप्ट करने वाली बात के लिए क्या सोचा है। वो बोलता है कि वो कुछ दिनों बाद अपना आंसर दे देगा। आगे रिम नात्सुमे को मिस कर रही होती है तो वो सोचती है कि उसने उसे कौन सा धोखा दिया है जो वो उसे मिले ना। वो रेगुलर वाले पेट टेकर के यहाँ जाती है पर वो वहाँ नहीं होता। दूसरी तरफ चेना नात्सुमे के पास जाती है और वो वहाँ के कीपर को नात्सुमे को नहलाने को बोलती है। वो कीपर बताता है कि लगातार नहलाने से नात्सुमे के बाल झड़ जाएंगे, तो चेना पैसे देकर उसे बोलती है फिर तो इसे और भी ज़्यादा नहलाओ। आगे रिम की मुलाकात चेना से हो जाती है और वो उसे बताती है कि तेहवा ने उससे बोला है कि रिम उसकी बहन है। चेना खुद को उसकी गर्लफ्रेंड बताकर कहती है कि उसे पसंद नहीं है कि वो तेहवा से मिलने आए, इसलिए वो चाहती है कि वो उससे दूर ही रहे। इवन वो अपने हिस्से का बिल पूरा चुकाकर भी नहीं जाती। तेहवा वापस आने के बाद दोबारा रिम के घर जाता है, जहाँ उसे रिम के पापा मिलते हैं। उसके पापा और मम्मी तेहवा की अच्छे से खातिरदारी करते हैं और उसे ड्रिंक भी देते हैं। जब रिम वहाँ आती है तो उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है। तेहवा अपने आप को क्लियर करने की कोशिश करता है, लेकिन रिम का मूड चेना ने पहले ही खराब कर दिया होता है। तेहवा उससे बोलता है कि वो उसे पसंद करता है और जल्दी कन्फेस ना करने के लिए माफ़ी मांगता है, पर रिम कहती है कि मैं आज के बाद तुमसे नहीं मिलना चाहती क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है और तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। आगे तेहवा नात्सुमे को लेने जाता है तो वहाँ का कीपर पैसे लौटाकर साफ साफ चेना की करतूतों को बता देता है और बोलता है मुझे ये करना ठीक नहीं लगा। तेहवा घर आकर ड्रिंक करता है तो रिम दुख में चिल्ला चिल्लाकर गाना गाती है। अगली सुबह जब तेहवा देखता है तो नात्सुमे वाइन पीकर जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। वो तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल लेकर जाता है उन्हीं पहले वाले डॉक्टर्स पे, तो वो बोलता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस इसका आप ख्याल रखना। वहाँ की नर्स पूछती है क्या आप भी इससे बातें कर सकते हैं। तेहवा को फ्लाइट के लिए जाना था और नात्सुमे का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, तो रिम को फ़ोन करता है, लेकिन वो उसे पिक नहीं करती। वहीं एक आदमी उसकी फ़ोटो खींच रहा होता है। तेहवा उसको ऐसा करते हुए देख लेता है और उसका पीछा करता है, तो वो चेना के पास जाता है जो उसे नात्सुमे और रिम को किडनैप करने की सिफारिश दे रही होती है। तेहवा उसे लास्ट चांस देकर वहाँ से चले जाने को बोलता है, वरना वो पुलिस को बुला देगा। चेना कहती है कि वो वहाँ से चली जाएगी। आगे वो रिम को आके बताता है कि नात्सुमे की तबीयत खराब है और उसके अलावा उसे किसी पे भरोसा नहीं है। रिम नात्सुमे को लेने हॉस्पिटल आती है और वो नर्स उसे पूछती है कि आप अब भी बिल्लियों से बात कर सकती हैं। रिम कहती है कि आजकल तो मैं इंग्लिश में भी बात कर सकती हूँ। रिम के साथ जाने पर नात्सुमे एकदम ठीक हो जाता है और बोलता है ये सब तो तुमसे मिलने के लिए एक ड्रामा था। रिम को तेहवा की बात याद आती है कि एक फॉरेन एयरलाइन ने उसे कैप्टन बनाने के लिए बोला हुआ है, जिसके लिए उसे कोरिया छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हर सक्सेस उसके बिना अधूरी है, इसलिए फ्लाइट से पहले वो उसका इंतज़ार करेगा। घर जाकर नात्सुमे रिम को बताता है कि एक समय में वो एक आवारा बिल्ला हुआ करता था, इसलिए उसे डर लगता है कि कहीं तेहवा उसे छोड़ न दे। रिम कहती है तो ये मेरे को क्यों बता रहे हो। नात्सुमे कहता है बेवकूफ़, क्योंकि कैट कीपर पिग तुमसे प्यार करते हैं। रिम कहती है लेकिन उन पे तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है। नात्सुमे बताता है कि कैसे उसने सबको बेवकूफ़ बनाया है
लेकिन तेहुआ केवल उसी को पसंद करता है। रिम खुश हो जाती है और ऊपर से उसकी जॉब भी लग जाती है। चेना फ्लाइट पकड़कर वापस अमेरिका लौट जाती है। जब तेहुआ वापस आ रहा होता है तो रिम अच्छे से तैयार होकर नात्सुमे को लेकर जाने लगती है कि अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और दोबारा एक बिजली उस पर कड़कती है और वो बेहोश हो जाती है। उधर तेहुआ उसका इंतजार कर रहा होता है। जब हॉस्पिटल में उसे होश आता है तो वो नात्सुमे को लेकर भागती है और रास्ते में उसे रियलाइज होता है कि वो अब नात्सुमे की बात समझ नहीं पा रही है। और जब वो उस जगह पर पहुंचती है तो वहाँ तेहुआ भी नहीं होता। वो उसे छिछोरा बोलकर उदास हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है कि तेहुआ पीछे से आ जाता है और रिम उसे किस कर बैठती है। तेहुआ उसे और नात्सुमे को लॉकेट पहनाता है और पेरिस जाने वाली फ्लाइट्स की टिकट भी देता है और वो तीनों साथ में खुशी खुशी जाने लगते हैं और यहीं पे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही और ड्रामास के एक्सप्लेनेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए।